आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे नर्मदा को क्यों चिरकुमारी नदी कहा गया है। देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल सागर में मिलती हैं, लेकिन क्यों नर्मदा अरब सागर में समा गई। कहा जाता है कि स्वयं गंगा नदी भी यहाँ स्नान करने आती है। इस नदी को गंगा से भी पवित्र माना गया है। तो सुनिए नर्मदा नदी की कथा भाग 1। कई हजारों वर्ष पहले की बात है। गुफाओं पहाड़ियों में ऋषि मुनि व संतों ने डेरा डाले हुए थे। चारों ओर यज्ञ पूजन होने लगा। पूरे पर्वत में हवन की पवित्र समिधाओं से वातावरण सुगंधित होने लगा। नर्मदा नदी बनकर जन्मी, सोनभद्र नद बनकर जन्मा। नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी, जो बहुत ही रूपवती थी। राजा मेखल ने अपनी अत्यंत रूपसी पुत्री के लिए यह तय किया कि जो राजकुमार गुलाब कावली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लाएगा, वे अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुलाब कावली के फूल ले आए, अतः उनसे राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हुआ। नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन ना कर सकी थी, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर मन ही मन वह भी उसे चाहने लगी। विवाह होने में कुछ दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा न गया। उसने अपनी दासी जुहिला के हाथों प्रेम संदेश भेजने की सोची। जुहिला को ठिठोली सूझी। उसने राजकुमारी से उसके वस्त्राभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठा। जुहिला की नियत में भी खोट आ गया था। अपनी बाल सखी नर्मदा को भूल गई। अपनी सखी के प्यार पर डोरे डालते लाज न आई। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वह ठुकरा न सकी। राजकुमार के रूप यौवन को देखकर मोहित हो गई। 16 श्रृंगार किए और यौवन का सौंदर्य लिए उसने अपनी अदाओं से सोनभद्र को भी मोह लिया। इधर नर्मदा का सब्र का बांध टूटने लगा। दासी जुहिला के आने में देरी हुई तो वह स्वयं चल पड़ी सोनभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जुहिला को साथ देखकर वह अपमान की भीषण आग में जल उठी। इस असहनीय क्षण में निर्णय लिया कि अच्छा है इन दोनों को छोड़कर चल देना। कहते हैं तभी से नर्मदा ने अपनी दिशा बदल ली। सोनभद्र और जुहिला ने नर्मदा को जाते देखा। जब सच्चाई का पता चला तब सोनभद्र को दुख हुआ। उसने पुकारा, नर्मदा रुक जाओ, लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा जी ने हमेशा कुंवारी रहने का प्रण कर लिया। युवावस्था में ही सन्यासिनी बन गई। रास्ते में घनघोर पहाड़ियां आई, हरे भरे जंगल आए, पर वह रास्ता बनाती चली गई। कलकल छल छल का शोर करती बढ़ती गई। मंडला के आदिम जनों के इलाके में पहुंची। कहते हैं आज भी नर्मदा की परिक्रमा में कहीं कहीं नर्मदा का करुण विलाप सुनाई पड़ता है। नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़ी और अरब सागर की ओर दौड़ी। सत्य और कथ्य का मिलन देखिए। हमारे देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल सागर में मिलती हैं, लेकिन नर्मदा अरब सागर में समा गई। नर्मदा नदी विपरीत दिशा में ही बहती दिखाई देती है। उमरिया जिले के केल्हारी गांव पास कलकल की आवाज के साथ बहती सोन और जोहिला नदी का संगम होता है। यह स्थान भगवान राम की वनवास यात्रा का अहम पड़ाव था, जिसे दशरथ घाट नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ जंगल की वादियों को पार करते हुए इस स्थान पर पहुंचे थे और यहीं उन्होंने अपने पिता दशरथ का 10वां श्राद्ध और पिंडदान किया। तो कैसा लगा आपको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा की कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज का एपिसोड बस यहीं तक था। मिलते हैं इसी तरह की जानकारी और मनोरंजन से भरपूर वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।